हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेक मेनिया। आज क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। अब देखिए, ये जो पालमपुर विलेज है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन में एक गांव बनाया गया है जिसके ज़रिए आप कनेक्ट कर सके कि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या। मतलब कुल मिला के पैसे का हम आदान प्रदान यानी गिव एंड टेक कैसे करते हैं जिससे कि सोसाइटी बैलेंस्ड रहती है, उसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी होता रहता है। तो ये बोलते हैं कि एक हमने हाइपोथेटिकल विलेज लिया है पालमपुर, यानी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, कैसा है, हाइपोथेटिकल है। इस गांव की जो मेन एक्टिविटी है दैट इज़ फार्मिंग, और उसके अलावा स्मॉल स्केल एक्टिविटी होती है यहाँ पे, जैसे डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, लिमिटेड स्केल में है। अब इनके पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड आइटम्स हैं, ह्यूमन एफर्ट है, पैसा है, और इन सब के बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इन सब का यूज़ करके ये अपने गांव की इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं। तो पालमपुर एक वेल कनेक्टेड जगह है जिसके नाइबरिंग क्या है, अलग अलग गाँव और शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। राजगंज इसके आसपास पाया जाने वाला विलेज है जो काफ़ी बड़ा है, और ये 3 किलोमीटर है पालमपुर से। इन रोड्स को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया गया है। ऑल वेदर रोड मतलब जो हर सीज़न में काम करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बरसात का सीज़न आए और रोड हमें दिखनी बंद हो जाए। ठीक है, और इनको एक आसपास के छोटे से कस्बे से जोड़ा गया है जिसका नाम है शाहपुर। तो गांव कौन था, पालमपुर, उसके पास का बड़ा गांव 3 किलोमीटर के दायरे में कौन था, राजगंज, और उसको कनेक्ट किससे किया गया है, एक बड़े कस्बे यानी टाउन शाहपुर से। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इस रोड में दौड़ती हुई दिख जाएंगी, जैसे टांगा, बुग्गी, ठीक है, और अदर जैसे जीप, ट्रैक्टर, ट्रक। इस गांव में 450 परिवार रहते हैं जिसमें कि 80 क्या हैं, अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, और बाकी क्या हैं, लोअर कास्ट फैमिलीज़ हैं। जो अपर क्लास फैमिलीज़ हैं उनके जो घर हैं वो सीमेंट के प्लास्टर्ड हैं, और जो एससीज़ यानी जो दलित्स हैं उनके जो घर हैं वो मिट्टी के और घास फूस के बने हुए हैं। यानी डेपिक्ट कराया गया है कि वहाँ भी कास्ट सिस्टम दिखाया जा रहा है आपको विलेज के अंदर किस तरीके से चलता है। और ज़्यादातर जो लैंड है वो उन लोगों के द्वारा ली गई है जो अपर क्लास सोसाइटी में रहते हैं। इनके पास जो है वो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन से ज़्यादातर घरों में ट्यूबवेल चलाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। सब पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हायर स्कूल है। और इसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, यानी जहाँ हेल्थ केयर सिस्टम है, वो किसका दिया गया है आपको, गवर्नमेंट फैसिलिटी यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इससे पता चलता है कि हमारा जो गांव पालमपुर है उसकी हालत इतनी भी खस्ता नहीं है, काफ़ी सही स्थिति में आपका विलेज है। ये एक इमेजिनरी विलेज है, लेकिन इससे भी हम ये जानेंगे कि एक छोटी सी जगह इसमें किस तरीके से मैन्युफैक्चर होके चीज़ों को डिज़ाइन कराया जाता है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी भी जगह प्रोडक्शन किस तरीके से चलता है। अब प्रोडक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारी डिमांड पे। अब मैगी बना रही है, क्यों बना रही है, क्योंकि रोज़ टीवी में ऐड आ रहे हैं, हम रोज़ चटकारे खा के मैगी खा रहे हैं। तो अगर मैगी हमारी डिमांड है, इसलिए बनाने वाली कंपनी भी मैगी को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरीके से कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को शुरू करने से पहले, यानी किसी भी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट मतलब जहाँ कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, उस प्रोडक्शन यूनिट को शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी ज़रूरी हैं। जैसे पहला है लैंड यानी ज़मीन, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। जैसे कि हमारे पास लैंड होनी चाहिए, वाटर होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर। वहाँ पे काम कौन करेगी, लेबर यानी मैन पावर वहाँ पे काम करेगी। और तीसरा फिज़िकल कैपिटल, यानी हमें वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, फिज़िकल कैपिटल। जैसे कि आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, माना आपने लकड़ी की चिराई का प्लांट लगाया, तो उसमें आपको क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए। कपड़े बुनने की प्लांट लगाए तो उसमें उस तरीके की मशीन चाहिए। जूस वाला चाहिए तो उसको जूस वाली मशीन चाहिए। तो किसी भी काम को करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमने पढ़ा लैंड चाहिए, उसमें करने वाले लोग चाहिए यानी लेबर्स चाहिए। थर्ड इज़ फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल मतलब जो दिखे, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। यानी टूल्स यानी मशीन्स होनी चाहिए, और इन सबको हम टूल, मशीन और बिल्डिंग जो अपनी जगह से ना हिल पाएँ। जैसे मशीन आपने फिट कर दी वहीं रहेगी, बिल्डिंग एक जगह बना दी उसको आप नहीं हटा सकते, वो भी फिक्स्ड है। और मशीन्स
भी उसी तरीके से। तो ये क्या आपकी फ़िक्स्ड कैपिटल है, यानी ये भी आपका क्या है, एक तरीके से आपकी मनी है, लेकिन ये कैसी है, फ़िक्स्ड है, इसको आप मूव करके नहीं ले जा सकते। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे आज मैंने एक बड़ी सी सीमेंट की मशीन लगा दी बनाने की, अब मैं उसे मूव करके कहाँ लेके जाऊँगा, अपने गाँव लेके जाऊँगा, ऐसा तो कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ़िक्स्ड कैपिटल। दूसरा है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, यानी आपके पास किसी भी काम को शुरू करने के लिए कच्चा माल होना चाहिए, यानी रॉ मटेरियल। जैसे कॉटन है, कॉटन कच्चा मटेरियल होता है तब वो कपड़ा बन के आता है, खेतों में हमारा कॉटन उगता है। तो कॉटन ऐसा तो नहीं है कि सीधा हमारे खेतों में कपड़े उगते हैं, नहीं ना, कॉटन उगती है, उसको हम क्या करते हैं, फर्दर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं बाकी चीज़ों में, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, जैसे मनी है, रॉ मटेरियल है, इसे एक जगह से दूसरे जगह घुमाया जा सकता है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, वर्किंग या फिर मूवेबल कैपिटल, जिसके वजह से हम आदान प्रदान करके इनसे चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के आने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ना चाहिए। देखिए इमेज देखिए किस तरीके से एक वर्कर हमारी वो ऊन बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। हर प्रोडक्शन हाउस का उसमें हर प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे फार्मिंग इन पालमपुर कैसे होती है, देखिए पालमपुर हमने पढ़ा था वो कैसा हमारा वो है, गांव है जहां फार्मिंग उसकी मेन ऑक्यूपेसी है, यानी जानी वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, फार्मिंग को प्रेफर करते हैं।